अगर आपकी ब्रेस्ट के आसपास का जो एरिया है जिसको हम एरोला भी कहते हैं, अगर वो ब्लैक में हो जाए या डार्क ब्राउन में हो जाए तो वो एक बेबी बॉय का सिम्टम होता है। और अगर आपको हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस पार्ट 2 ऑफ बेबी बॉय सिम्टम्स, जो मैंने भी सुने थे और कुछ आपकी जो जर्नी के साथ हैं, कुछ तो अप्लाई होते हैं, कुछ अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये जो है मैं 10 सिम्टम्स आपको बताने वाली हूँ जो कहा जाता है कि अगर आप एक बेबी बॉय को कैरी करते हो तो ये आपको सिम्टम्स पक्का होंगे। अब अगर आपको भी ये सिम्टम्स हैं तो आप अपने साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। कुछ मैंने भी अपने साथ रिलेट करा था। जैसे आपको जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आपको घर में ये बताते हैं कि हाँ, अगर तुम ऐसे कर रहे हो या तुम्हें ये चीज़ है तो इट्स अ बेबी बॉय या इज आइदर अ बेबी गर्ल, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, मिथ और फैक्ट्स, वही बात है ना, बने होते हैं। कई बार वो सच भी होते हैं, कई बार वो नहीं भी सच होते हैं। तो वही बात होगी कि ये सिम्टम्स कईयों को लड़कियों के टाइम पे होते हैं, कईयों को ऐसे ही जैसे वो बोलते हैं कि हाँ भाई आपको बॉय है तो आपको ये वाला सिम्टम है, कई बार वो सच भी हो जाता है। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे 10 सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको भी ये हैं तो हो सकता है आप उससे जान सकते हो। पहले जैसे मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती थी, यार क्या होगा क्या होगा, है ना। मतलब सबको एक्साइटमेंट होती है इसे जानने की। तो आप भी इससे जो है अपना रिलेट कर सकते हो। तो चलो जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इससे कितना कोरिलेट करते हैं, ठीक है जी। और ये जो सिम्टम्स है ये काफ़ी यूनिक हैं और कुछ इसमें हो सकता है मिथ हो या कुछ फैक्ट भी हो सकते हैं जो मेरे साथ कोरिलेट करे हैं सिम्टम। मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। ऐसे वो 10 सिम्टम्स हैं जो कहते हैं अगर आपको ये हैं तो आप एक बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो। बट इट डजंट मीन कि आप एक अगर गर्ल को कैरी कर रहे हो तो आपको ये सिम्टम नहीं हो सकते। कईयों के साथ ये कोरिलेट करेगा, कईयों के साथ ये नहीं करेगा। तो चलो जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम की। कहा जाता है कि अगर आपका पार्टनर जो है ज़्यादा वेट नहीं गेन कर रहा है या वेट गेन ही नहीं कर रहा है तो इस अ बेबी बॉय सिम्टम। और यस, मेरे टाइम पे तो ये सच हुआ था। मेरे पार्टनर का तो बिल्कुल भी वेट गेन नहीं हुआ था, वो जैसे थे वैसे के वैसे ही थे। तो मे बी ये सच हो सकता है। द सेकेंड सिम्टम इज दैट कि अगर आपकी ब्रेस्ट के आसपास का जो एरिया है जिसको हम एरोला भी कहते हैं, अगर वो ब्लैक में हो जाए या डार्क ब्राउन में हो जाए तो वो एक बेबी बॉय का सिम्टम होता है। और अगर आपको जो है ब्रेस्ट पेन हो या ब्रेस्ट टाइट लगे या हैवी लगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो इस ऑल्सो अ बेबी बॉय सिम्टम। द थर्ड सिम्टम कि अगर आपको स्टार्टिंग में जो है सॉल्टी पसंद है या आपको चटपटा पसंद है, बट इन द एंड ऑफ द मंथ लाइक 8th मंथ 9th मंथ में आपको जो स्वीट क्रेविंग्स होने लग जाए तो ये भी जो है बेबी बॉय सिम्टम हो सकता है। The fourth symptom is that if you are active during the pregnancy but feel tired all time, like आप मतलब काम वगैरह कर रहे हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, बट आपको जो है ना थकान भी बड़ी जल्दी हो जाती है या आप हर टाइम जो है टायर्ड फील करते हैं तो इस ऑल्सो अ बेबी बॉय सिम्टम। फिफ्थ सिम्टम के आप जो है बेबी बॉय के टाइम जो है ज़्यादा वेट गेन नहीं करते हैं एंड यू आर हार्डली लुक लाइक अ प्रेग्नेंट। और मेरे टाइम पे तो ये बिल्कुल सही था। मैंने ज़्यादा वेट आई थिंक 5 से 6 किलो ही वेट गेन करा था। हार्डली ही मैं एक प्रेग्नेंट लगती थी, अदरवाइज मैं सिर्फ टमी से ही, जब मेरा 8th-9th मंथ था मैं तभी लगने लगी थी। और मोस्ट ऑफ दी मैंने देखा भी है, ये काफ़ियों के साथ है, आपकी जैसे स्किन डल हो जाती है, आप ज़्यादा वेट गेन नहीं करते हैं अगर आप एक बेबी बॉय को कैरी करते हो। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। 6 सिम्टम है कि अगर आपकी जो फीटल हार्ट रेट है जो अगर वो 140 से लेके 160 के बीच में आ रही है, लाइक अगर आप जब भी अपना स्कैन कराने जाते हो कभी आपकी 145 आ रही है, 140 आ रही है या आपकी 158, 156, मतलब कुछ भी ऐसे आ रही है 160 के बीच 140 टू 160 के बीच में, तो ये भी एक बेबी बॉय का सिम्टम हो सकता है। और कहा जाता है कि अगर 160 से अबव हो तो इस गर्ल सिम्टम। बट हाँ, मेरे साथ ये भी सच हुआ है कि मेरी जो फीटल हार्ट रेट थी वो 140 टू 160 के बीच में ही रही थी हमेशा। 6 सिम्टम जो कि मुझे भी हुआ था, मेरे को जो मेरा पहला ट्राइमेस्टर था उसमें मुझे
जो शायद आपको कोई इतना बताता नहीं होगा, आपको कई बार कोल्ड हो जाता है या आपको कफ हो जाती है, सिवियर लेवल का कोल्ड हो जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपके कोल्ड हो रहा है आपको पहले ट्राइमेस्टर में, या आपको कभी भी मतलब कि कोल्ड हो जाता है और आपके जो फीट्स और हैंड्स हैं वो भी काफ़ी जो है कोल्ड रहते हैं, ठीक है, ठंडे रहते हैं आपके जो हाथ पैर, तो वो भी एक बेबी बॉय का सिम्टम है। और ये मेरे साथ भी हुआ था, तो तभी मैं इसके साथ कोरिलेट कर रही हूँ। तो आप भी इसको देख सकते हैं कि इस बेबी बॉय सिम्टम और नॉट। 8th सिम्टम ये है कि अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है और ऑल टाइम जो है आप जितना भी मॉइस्चराइजर लगा लें, बट जो ऑलवेज टाइम जो है आपकी स्किन जो है हमेशा आपको ऐसे ड्राइनेस फील होती है, नॉट ड्यूरिंग द विंटर्स बट समर्स में भी आपको ऐसा लगता है कि यार आपकी जो स्किन है ना ऐसे खिंची खिंची सी लग रही है, ड्राइनेस आ रही है, तो इट्स ऑल्सो अ बेबी बॉय सिम्टम। हाँ, और ये मेरे साथ पक्का हुआ था। मेरे टाइम पे विंटर्स थी, बट कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो मेरे को हमेशा जो है अपनी स्किन पे एक ड्राइनेस लगती थी। 9th बेबी बॉय का जो सिम्टम है वो है कि अगर आपकी स्किन जो है डल है और आपको स्टार्टिंग में जो है एक्ने प्रॉब्लम भी हो रही है और आपको जो है मतलब कि फेस बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा, तो ये भी आपका जो है एक बेबी बॉय का सिम्टम है। और 10th सिम्टम ये है कि अगर आपको ईचिंग प्रॉब्लम है, और ईचिंग प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ दी वीमेंस को हो जाती है, बट ईचिंग प्रॉब्लम में भी जैसे डिफरेंट लेवल ऑफ ईचिंग होती है। कई लेडीज़ को ओनली टमी एरिया में ईचिंग होती है, या कईयों को होल बॉडी होती है, कईयों को फेस पे होती है। बट इफ़ यू आर स्पेशली ईचिंग प्रॉब्लम ऑन योर पाम या आपकी हथेली पे या आपकी जो फीट्स की सोल पे, वहाँ पे आपको ईचिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी कहा जाता है एक बेबी बॉय का सिम्टम है। तो ये जो सारे यूनिक सिम्टम्स थे मैंने 10 के 10 आपके साथ शेयर करे हैं, तो आप मेरे को बताना आप इसके साथ कितना कोरिलेट करते हैं। मोस्ट ऑफ दी ये सिम्टम जो है मुझे भी थे मेरे टाइम पे। इन एवरी ट्रिमेस्टर, हर ट्रिमेस्टर में आपके जो है ये सिम्टम चेंजेस आते रहते हैं इसमें और चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अपने साथ कोरिलेट लगती है या आपको लगता है कि हाँ यार मुझे भी ये चीज़ थी या ये नहीं थी, या आपको गर्ल के टाइम थी, जो भी था, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।